हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। जी हाँ दोस्तों, आज का जो यूथ है उनका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो रहता है उनके करियर को लेके। जी हाँ, वो आजकल के यूथ जो है वो विदेश सेटल होना चाहती है, विदेश में जाके काम करना चाहती है। तो हमेशा ही वो लोग पूछते हैं कि भाई क्या मेरे लिए विदेश का ऑप्शन सही रहेगा या नहीं, क्या वो सक्सेस को विदेश में जाके अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, क्या हम डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके न्यूमरोलॉजी की मदद के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि विदेश आपके लिए सही है या नहीं, या फिर आपको देश में ही रह के काम करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल से बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको कि न्यूमरोलॉजी को हम लोग सपोर्ट में लेके पूरी तरह से ये डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि आपका विदेश का योग है या नहीं, या फिर आपको देश में ही रह के काम करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। मैं पूरे डिटेल से समझाऊंगा कि हमको कैसे इसको देखना है और हमारे डिसीजन हमको फिर कैसे लेना है। तो दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उनका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और उसका फ़ायदा आप तुरंत उठा सकें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और चर्चा करते हैं कि विदेश का योग हम कैसे डिटेक्ट करें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जो सबसे पहला काम पड़ता है वो है आपका बर्थ चार्ट को एनालाइज करना। जी हाँ, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे विदेश सेटलमेंट के लिए आपका ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। जी हाँ, यहाँ पे विदेश सेटलमेंट के लिए आपको जो है आपका बर्थ चार्ट बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे वो अंक आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर हैं तो आपका योग बनता है, और अदरवाइज नहीं। तो ड्राइवर और कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ पे काम आएगा, वो आगे काम आएगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पर अभी आपको जो करना है वो आपका बर्थ चार्ट बनाना है दोस्तों। जी हाँ, बर्थ चार्ट हम लोग जो लोशो ग्रिड के द्वारा रेफरेंस लेके हम बनाते हैं, तो आप भी आपका बर्थ चार्ट ज़रूर से ज़रूर बनाइए और देखिए कि आपके पास में क्या ये विदेश का अंक है या नहीं। तो इसमें विदेश के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंक जो हो जाता है दोस्तों वो है नंबर 6। जी हाँ, तो सबसे पहला नंबर मैं आपको बता रहा हूँ वो है नंबर 6। अब 6 जो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और वीनस ही है जो आपके विदेश योग का कारक बनते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो इसलिए आप देखिए कि नंबर 6 आपके बर्थ चार्ट में मौजूद है या नहीं। और अगर नंबर 6 मौजूद है तो आप विदेश ज़रूर जा सकते हैं और आपके करियर को वहाँ पे आप सक्सेसफुल बना सकते हैं दोस्तों। अगर आपके चार्ट में नंबर 6 नहीं है तो क्या, तो एक और अंक ऐसा है कि अगर वो आपके चार्ट में अभी आ जाता है तो भी आप विदेश बिल्कुल जा सकते हैं और विदेश में आप काम कर सकते हैं। तो दूसरा अंक जो है वो है नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके चार्ट में नंबर 6 नहीं है लेकिन नंबर 5 है तो भी आप विदेश जाके सेटल हो सकते हैं दोस्तों, और वहाँ पे भी आपका करियर आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। अब अगर आपके चार्ट में ये दोनों ही अंक आ जाते हैं 5 और 6 तो फिर हो गई दोस्तों आपकी बल्ले बल्ले। आप 100% विदेश का सोच सकते हैं, जा सकते हैं और वहाँ पे आपका करियर 100% बना सकते हैं। मगर ये दोनों में से कोई एक अंक तो ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। अगर ये दोनों अंक नहीं है और फिर भी आप विदेश चले जाते हैं दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आपको सक्सेस पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी शायद आप वो सफलता ना पा पाएँ जो उम्मीद आप लेके जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि विदेश जाके सेटल करने के लिए ये 2 अंक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको वो सक्सेस दिला सकती है जिससे आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं। जी हाँ, अन्यथा आप जा तो सकते हैं लेकिन जो स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी और जो सामने आप वहाँ पे रिटर्न कमा पाएंगे
वो आपके लिए शायद सेटिस्फैक्टरी उतना नहीं होगा दोस्तों। तो इस वजह से आप देखिए कि ये दोनों में से एटलीस्ट एक अंक का मौजूद होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब आ जाते हैं कि आपके पास में दोनों ही अंक मौजूद नहीं है, फिर भी आप जाके सेटल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो क्या करें? तो आप इसमें आप देखिए कि आपके पार्टनर यानी कि आपकी वाइफ के चार्ट में कहीं वो नंबर है या नहीं। जी हाँ, अगर आप हस्बैंड हैं तो आप देखिए कि आपकी वाइफ के चार्ट में है या नहीं, और अगर आप वाइफ हैं तो आप देखिए कि आपके हस्बैंड के चार्ट में ये अंक है या नहीं। अगर दोनों में से किसी के भी एक के भी चार्ट में अगर ये अंक आ जाते हैं तो भी आप विदेश जाके सेटल हो सकते हैं, है ना दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, तो आप सिर्फ अपना चार्ट ही नहीं, आप आपकी वाइफ का, आपके स्पाउस का भी चार्ट आप देखिए, और क्या उनके चार्ट में भी अगर ये अंक आ जाता है तो भी आप वहाँ विदेश सेटल होके सक्सेसफुल हो सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो अब आ जाते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन को हम यूटिलाइज अब करना है दोस्तों। जी हाँ, क्यों और कैसे? तो अब आप जब कंट्री चुनते हैं, जी हाँ, अब आप विदेश तो जाने का आपका पक्का हो गया, चलो आपके पास में दोनों अंक हैं या कोई एक अंक मौजूद है तो आपको विदेश जाना है, मगर अब कंट्री को कैसे चुनेंगे आप? तो मैं यहाँ बता दूँ, अब आपको जो कंट्री चुननी है वो आपको चुननी है आपके ड्राइवर और कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से। जी हाँ, अब वो कैसे? तो मैं बता दूँ आपको, जो भी कंट्री आप चुनते हैं उसका टोटल कौन से नंबर पे आ रहा है, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। जी हाँ, ज़्यादातर लोग जो चुनते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा लोगों के फेवरेट्स हैं। तो मैं यहाँ बता दूँ, अगर आप कनाडा चुनते हैं तो कनाडा का जो टोटल है शैलेडियन मेथड से अगर आप टोटल करें तो कनाडा का जो टोटल है वो 15 का 6 आता है दोस्तों। जी हाँ, और ऑस्ट्रेलिया का 22 का 4 आता है। तो आप देखिए कि अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर का जो भी कॉमन फ्रेंड आता है या जो फ्रेंडली नंबर आता है, क्या वो कंट्री का टोटल भी उस अंक पे आता है या नहीं। अगर वो आपके फ्रेंडली अंक के टोटल के ऊपर आता है तो फिर मैं 100% बोलूँगा कि आप वही कंट्री को चुनिए। अगर आप आपके ऑपोजिट कंट्री को चुन लेते हैं या एंटी नंबर पे आने वाले कंट्री को चुन लेते हैं तो आपका विदेश जाना कोई भी यूजफुल नहीं होगा। आपको 100% स्ट्रगल ही करना पड़ेगा और आपको सक्सेस पाने की बहुत ही चांसेस कम हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आपका ड्राइवर 3 या कंडक्टर 3 है तो आप कनाडा को नहीं चुन सकते। जी हाँ, अगर आप फिर भी कनाडा चुनते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है और आपको सक्सेस होने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे सक्सेस होने की जो रेट है वो बहुत ही कम हो जाएगी दोस्तों। तो इस वजह से अगर आपके लाइफ में आपको स्ट्रगल को अवॉइड करना है और सक्सेस को पाना है तो ऐसी ही कंट्री चुनिए जो आपके सपोर्टिंग नंबर पे आती है। जैसे कि यूएसए जो है वो नंबर 1 पे आता है, यूके नंबर 8 पे आता है, नेदरलैंड अगेन 6 पे आता है। तो आप जैसे अगर आपका ड्राइवर नंबर 8 है या कंडक्टर भी 8 आ जाता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूएसए में ना जाएं। जी हाँ, क्योंकि उसका टोटल जो है वो 1 पे आता है। तो इस वजह से आपको जो चुनाव करना है इस हिसाब से करना है ताकि आपके लाइफ में हर्डल्स कम हो और आप जो सोच के जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपको कोई रुकावट ना फेस करनी पड़े और आप उतना धन कमा पाएँ। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो भी आप प्रोफेशन चुने, जी हाँ, अगेन जो भी आप काम करने के लिए जा रहे हैं, जो भी व्यवसाय अगर आप करते हैं तो व्यवसाय चुनते हैं या कोई कंपनी का काम नौकरी करने के लिए हिसाब से भी अगर जा रहे हैं तो देखिए कि वो कंपनी कौन सा डिपार्टमेंट संभालती है, कौन सा काम करती है, कौन से प्रोडक्ट में डील करती है, क्या वो प्रोडक्ट आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से आपके लिए फेवरेबल है या नहीं। अगर आप ऐसा प्रोफेशन चुनते हैं विदेश में भी जो कि आपके ड्राइवर और कंडक्टर को फेवरेबल करता है तो आपके और भी सक्सेसफुल होने के चांसेस को ये और भी बढ़ा देगा दोस्तों। जी हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आप विदेश में सेटल होके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल आप बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपके कोई भी डाउट्स ना रहें और जो भी चीज़ आपको ज़रूरी है वो मैं पूरी तरीके से पूरी डिटेल से आपको समझा पाऊँ। तो आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वीडियो देख तो लेते हैं मगर अंत में
वो लाइक करना ज़रूर भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं अंत में आपको फिर से याद दिला दूं कि लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और फिर से हाजिर होता रहूँगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके साथ, तो बने रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।